चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, 1.1 दूसरी एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है, ये लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड सीखने के लिए हम सीखेंगे सबसे पहले अभाज्य संख्याएं। क्या सीखेंगे? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 में देखो 1 से भाग जाता है या फिर 2 से जाता है और किसी से भाग नहीं जाता। तो 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। और देखो आगे 3, जैसे 3 1 से जाता है और 3 से जाता है और किसी से भाग नहीं जाता। तो ये संख्या कैसी कहलाएगी? अभाज्य संख्या, ठीक है। और जैसे 4 चेक करें हम, 4 में देखो 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी जाता है और 4 से भी जाता है। इसके तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। इसको अभाज्य संख्याओं में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे 5 है, 5 में देखो 1 से भाग जाएगा या फिर खुद 5 से जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो इन संख्याओं देखो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, 23 और क्या कहते हैं 29, 31, 37, 41, 47, ये संख्याएं 50 तक अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इन संख्याओं से भाग देकर जो भी गुणनखंड प्राप्त होंगे उन्हें कहेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। उन्हें क्या कहेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखो, अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना शुरू करेंगे इनको, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, उसमें पहले का पहला पार्ट है, उसमें लिखा है 140। क्या लिखा है? 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम 140, ठीक है। देखो ऐसे गुणनखंड करेंगे 140 इस तरह से, आराम से किए, ये तो गुणनखंड बहुत सारे है ना। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 ती 6, 2 पन्ना 10, 35 बार। फिर अब 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 बार। फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो 2, 2, 5, 7, ये 140 के अभाज्य गुणनखंड है। तो इनको हम कैसे लिख देंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 156। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, है ना। 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 8 16। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 ती 6, 2 निम्मा 18। अब देखो 39 आ गया, तो 39 में 2 से भाग जाएगा नहीं, तो हम 3 से करेंगे, ठीक है। 3 से भाग करें, 3 एकम 3 और 3 तरक का 9। अब 13 आ गया। 13 खुद अभाज्य संख्या है, देखो ऊपर लिखा हुआ है 13 खुद अभाज्य संख्या है। तो 13 में 13 से ही भाग जाएगा, 13 से करेंगे इसमें, 13 एकम 13, ठीक है। तो 156 के गुणनखंड आए 2, 2, 3, 13। देखो क्या आया है? 2, 2, 3 और 13, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए 156 के, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन समझ में आए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इससे थोड़ा सा बड़ा आया है 3825, तीसरा क्वेश्चन। चलो इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है 3825। 3825 3825 के हम फैक्टर करेंगे। देखो यहां करते हैं। हाँ सबसे पहले देखो, अगर इकाई का अंक हमारा 5 हो तो हमें 5 से भाग कर लेना चाहिए, आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम 5 से भाग करेंगे सबसे पहले। 5 सत्ते 35, 3, 5 छक्का 30, 2 पचम 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एक 5, 2 पचम 25, 1 5 ती 15। अब देखो इसमें 5 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 नहीं है ना। तो इसमें अब 3 से कर लेंगे। 3 से चलते 5 15, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे
3 एकम 3, 3 7 17 बार। देखो 17 खुद अभाज्य संख्या है, 17 खुद अभाज्य संख्या। देखो इसमें लिखा हुआ है 17, देखो ये लिखा है, तो अभाज्य संख्या में 17 है तो 17 से ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। तो इसके फैक्टर आए 5 5 3 3 17। तो इसका ऑर्डर आगे पीछे लिखा है, तो इसको हम सही लिख लेंगे, पहले 3 3 लिख लो, फिर 5 5, फिर 17। पहले 3 3 लिखो, 3 गुणा 3 छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी 5 गुणा 5 और फिर 17। ठीक है, ऐसे सही ऑर्डर में लिख देंगे इसे, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 5005। ठीक है ना, 5005 के फैक्टर करेंगे, देखो करते हैं। सबसे पहले देखो 5 है ना बाद में, तो हम 5 से ही भाग कर लेंगे, 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 00 5 एकम 5। देखो ठीक है ना। हाँ देखो अब इसमें देखो 1 यार 1 हो गया ना, इसमें 11 से भाग कर लेना चाहिए हमें। 11 निम्मा 99 1, 11 एकम 11। ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा। अब देखो 7 से करें 51, 13 7 91 होता है, 7 से करेंगे 13 बार। कितनी बार? 13 बार। फिर 13 से 13 में 13 से करें, 13 एकम 13। तो हमारे फैक्टर आए 5 11 7 13। तो इसको सही ऑर्डर में लिख देंगे, पहले 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13। ठीक है, इसको लिखेंगे पहले 5 फिर 7 फिर 11 और फिर 13। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका, ये 5 पार्ट थे इसमें। 7429 5वां पार्ट है, 7429। ठीक है, यहाँ करेंगे 7429। देखो सबसे पहले हम करके देखें, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 9 2 11 4 15 7 22 नहीं, 3 से भी नहीं आएगा। 7 से 11 से 11 6 66 नहीं, 11 से नहीं जा रहा है। तो आगे चेक करो, 17 से करो चेक, 17 से करो भाग। 17 करें 17 17 चौका 68, 17 चौका 68, 6 बचे। 17 तिया 51, 11 बचे। 17 7 119। ठीक है ना, 17 चला गया। अब 17 से चेक करो, 17 दूनी 38, 17 दूनी 34 सॉरी, 17 दूनी 34 नहीं, 19 से करो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 23 बार। 23 देखो खुद अभाज्य संख्या, 23 में केवल 23 से भाग, देखो ये लिखा है 23 में 23 से ही भाग जाएगा, 23 से भाग करें 23 एकम 23। ठीक है, 17 19 23 क्या आया इसका फैक्टर? 17 फिर 19 और फिर 23। ये पहला क्वेश्चन था जो कि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको लिखना था। तो ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, क्या लिखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए 2 संख्याएं दी हैं। देखो 26 91, इसको कहते हैं युग्म, जोड़ा में दिया है। 510 92 जी जोड़ा में दिया है। ठीक है, युग्मों के लिए HCF मतलब मासा और LCM यानी लासा ज्ञात करना है। पहला काम तो ये ज्ञात करना है। उसके बाद में सत्यापन करना मतलब जांच करना है। जांच करना है कि ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 संख्याओं को गुणनफल इक्वल टू लासा गुणा मासा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, 2 संख्याओं गुणनफल इक्वल टू लासा गुणा मासा चेक करना है फिर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लासा फिर मासा ज्ञात किया करेंगे इनको। देखो लासा मासा आपने मैंने पिछली क्लासों में भी बताया है। ठीक है, LCM HCF कैसे ज्ञात होता है वो आप कर भी लेते हैं। तो इसमें मैं देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही कर दूंगा, HCF और LCM दोनों। आप ध्यान से सीखना, HCF मतलब मासा और LCM मतलब लासा, इन दोनों को एक ही बार हम कर लिया करें। किस तरह से करेंगे ये सीखना है आपको। ठीक है, पहला नंबर देखो, पहला नंबर लिखा है 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, अब देखो 26 के तो फैक्टर यहाँ अलग कर लें, जैसे अभी फैक्टर किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर किए थे उस तरह से। और 91 के फैक्टर बिल्कुल अलग कर लेंगे यहाँ पे, ऐसे इस तरह से। ठीक है, कर लिए। अब देखो करेंगे, करते हैं 2 से भाग करेंगे 13 बार, और 13 में तो 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, ये फैक्टर हो गए 26 के। और 91 करेंगे, 7 से करेंगे 13 7 91 और 13 एकम 13, ये हो गए 91 के फैक्टर। तो इन दोनों के फैक्टर हम लिखेंगे फिर एक तरफ से, कैसे?
26 के फैक्टर लिखें, 26 के आए 2 गुणा 13, ठीक है, 26 के आ गए। अब इसके बाद लिखें 91 के फैक्टर, 91 के फैक्टर हैं हमारे 7 गुणा 13, 7 गुणा 13, ठीक है ना। अब देखो अगर हमें HCF ज्ञात करना है, इसको कहते हैं मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन जो फैक्टर लिखे हुए हैं दोनों, देखो 2 गुणा 13 फैक्टर है, गुणनखंड है, 7 गुणा 13 गुणनखंड है, इसमें से कॉमन, कॉमन यानी दोनों मैच करे, दोनों में मैच करे, दोनों में कौन मैच कर रहा है, देखो 13 मैच कर रहा है इसमें, तो इसका HCF 13 होगा, HCF क्या होगा 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब मैच करना दोनों। अब LCM देखो, LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी जो कॉमन है वो भी लिखना है तुम्हें, और कॉमन नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, वो भी लिखना है, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों मैच करने वाला कौन सा था, 13, तो 13 तो हमें लिखना ही लिखना है। उसके बाद देखो 2 रह गया, 7 रह गया, तो 2 को और 7 को भी लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, 182 LCM आ गया, ये पहला आंसर आ गया। तो HCF LCM ये पहला आ गया। दूसरा पार्ट इसी में करना है, दो संख्या गुणनफल इक्वल टू लासा गुणा मासा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सत्यापन करना है। तो यहाँ पर सत्यापन लिखते हैं, सत्यापन, सत्यापन क्या सत्यापन करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इजकल टू HCF इंटू LCM, ये प्रूव करके लाना है। देखो दो संख्या कौन कौन सी थी हमारी, एक 26 थी, एक 91 थी, दो संख्याएं, एक तो 26 है, एक 91, तो यहाँ लिखें 26 गुणा 91, 26 गुणा 91 इजकल टू HCF है 13, HCF कितना आया है 13, गुणा LCM आया 182, 182, ठीक है। करो गुणा करते हैं, 26 एकम 26 हासिल 2, 26 निम्मा 9 चक 54, 26 निम्मा 234, 234 और 2 236, 236, ठीक है। इधर आगे इधर करेंगे तो गुणा, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13 10 23, देखो बराबर आया कि नहीं आया है। दो संख्याओं को हमने गुणनफल किया था, वो भी 2366 आया, और HCF LCM में मल्टीप्लाई किया, वो भी 2366 आया है। तो इसका मतलब ये सत्यापन हो गया इसका, ये पहला पार्ट हो गया इसका, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन का दूसरा है, वो है 510 और 92, 510 और 92, ठीक है। चलो इरेज करते हैं इसको, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, और 92 मतलब 92, ठीक है। चलो देखो 510 के फैक्टर कराएंगे, सबसे पहले 510 के फैक्टर कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे पहले, 2 दूनी 4, 1 2 पन्ना 10, 1 2 पन्ना 10, फिर करेंगे 5 से, 5 25 और 5 एकम 5, है ना। और फिर 3 से करेंगे, 3 से 17 बार, फिर 17 से कराएंगे एक बार, 17 एकम 17, ये तो 510 के फैक्टर हो गए। अब 92 के फैक्टर कराएंगे, यहाँ 92 करें तो 2 से भाग जाएगा, और 2 चौगाट 2 छक्के 12, 46 बार, 2 से भाग किया 92 में, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 23 बार, 23 दूनी 40, है ना। अब करेंगे 23 से, अब कितने से कराएंगे 23 से, 23 से एकम 23, ठीक है। इन दोनों के फैक्टर में लिखेंगे इस तरह से, देखो 510 के लिखेंगे, 510 के फैक्टर क्या क्या आया है, 2 5 3 17, देखो 2 आया है ना, 5 3 और 17, इस तरह से तो 510 के फैक्टर आए, ठीक है ना। और 92 के आए हैं, 92 के आए हैं 2 2 23, है ना, तो 2 गुणा 2 गुणा 23, ये 92 के हो गए फैक्टर, दोनों के फैक्टर लिख लिए हमने। अब दोनों में पहला नंबर HCF ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, HCF क्या होता है, जो दोनों मैच करे, जैसे देखो इसमें देखो 2 मैच कर रहा है ना, 5 के साथ 5 नहीं है इसमें, इस 3 के साथ 3 नहीं, 17 का 17 नहीं, और कुछ भी मैच नहीं कर रहा है,
है ना, 2 ही मैच कर रहा है, तो इसका एचसीएफ केवल 2 होगा। क्या होगा? 2। अब एलसीएम ज्ञात करना है। देखो एलसीएम, एलसीएम क्या, ये जो 2 मैच कर रहा है इसको तो लिखेंगे लिखेंगे, ये तो लिख लिया हमने। इसके अलावा देखो ये वाला 2 रह गया, ये 3 रह गया, 5 रह गया, 17 रह गया, 23 रह गया, ये भी लिखेंगे तब एलसीएम आएगा। ठीक है, 2 रह गया, देखो 2, 3 रह गया है, 5 रह गया है, और 17 रह गया है, और 23 रह गया है, इतना रह गया है। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमारा एलसीएम आएगा। तो करते हैं, 2 दूनी 4, 3 12, 12 पन्ना 60, और 17 छक्के 102, यानी 1020। 1020 हो गया। इसमें 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से 0 0, 23 दूनी 40, और 23 एकम 23, मतलब 23,460। इसका एलसीएम आया 23,460। ठीक है ना, ये तो पहला पार्ट हो गया कि इसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करो, ये हो गया। अब इसके बाद हमें प्रूव करना है, सत्यापन करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, देखो हमें सत्यापन करना है, सत्यापन इधर कर रहे हैं। ठीक है, इधर करेंगे, क्या करेंगे, 2 संख्या गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, लिखेंगे, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है ना, इसको प्रूव करते हैं। देखो 2 संख्या कौन कौन सी थी हमारी, 510 और 92, है ना, 510 और 92, 510 गुणा 92 इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, देखो 2, है ना, और फिर एलसीएम 23,460, है ना, तो इसे लिखेंगे 2 गुणा 23,460, 2 गुणा 23,460। ठीक है, अब गुणा करते हैं। पहले 510 का 92 में गुणा करना है। ठीक है, तो 510 का मुझे 92 में करना है, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 19, हासिल 1, 9 पन्ना 45, 40, 40,920, 46,920 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हमने 46,920। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 छक्का 12, 2 चौका 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। देखो ये हो गया, दो 46,920, 46,920 बराबर आ गया ना, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट रहेगा 336 और 54, हो जाएगा ये 336 और 54। ठीक है, तो इसे भी करते हैं अगला पार्ट। ये समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं पार्ट नंबर 3। चलो देखो पार्ट नंबर 3 है 336 और 54। देखो दोनों के फैक्टर कराएंगे, 336 के फैक्टर कराएंगे 2 से, सबसे पहले 2 से बात, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे 7 बार, और 7 से करेंगे 1 बार। ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, आगे है 54। थोड़ा स्पीड में कर दे रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, अब तो कर लोगे आप। ठीक है, थोड़ा स्पीड में कर दे रहा हूँ। 2 से करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 7 14, 27, 3 से 9 बार, और फिर 9 में 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। फैक्टर थोड़ा जल्दी कर दिया। ठीक है, इन दोनों को देखो लिखते हैं, अब 336 के लिखेंगे, वो कौन, 2 तो 4 बार आया, 3 1 बार, 7 1 बार, तो 2 को 4 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, ये तो 336 के फैक्टर लिख लिए। अब 54 के फैक्टर लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हमने 54 के फैक्टर लिख लिए। अगर हमें HCF ज्ञात करना है, एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम कॉमन देखेंगे। देखो इसमें कॉमन इन दोनों में पहला नंबर तो 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, देखो 2 दिख रहा है तो 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिया, गुणा, अब देखो 2 के साथ 2, ये 2 नहीं है, 2 नहीं, ये 3 के साथ एक 3 दिख रहा है तो 3 लिख लेंगे, तो हमारा
HCF आया 2 3 6, 6 HCF आ गया। अब LCM देखो देखो जो 2 हमारा कॉमन था वो तो हमें एक ही बार लिखना है, और 3 हमारा कॉमन था वो भी हमें एक बार लिखना है, लेकिन बाकी जो रह जाएंगे, जैसे 2 ये 3 बार रह गए, 2 2 2, और 3 ये 2 बार रह गए, 3 3, और ये 7 रह गए, ये भी लिखा जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको देखो 2 को 3 बार लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 को 2 बार लिखते हैं, 3 गुणा 3, है ना, और यहाँ पे 7 लिखते हैं। ठीक है ना, करते हैं गुणा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 48 तिया 144। देखो 48 में 3 से गुणा कर लो, 48 में 3 से गुणा, 8 24 2, 3 4 12 2, 144। 144 पे 3 से गुणा करेंगे, देखो 3 4 12 1, 3 4 12 1 13, 3 1 4, 432, और 432 में कौन रह गया, अब 7 रह गया, 7 से और गुणा करो इसमें, 7 दूनी 14, 1 7 21 22, 2 7 चौक 28, 2 30, मतलब 3024। इसका LCM कितना आया, 3024। ठीक है ना, अब सत्यापन करेंगे, दो संख्याओं गुणनफल इक्वल टू लासा गुणा मासा, मतलब HCF इंटू LCM लिखते हैं। चलो देखो यहाँ सत्यापन लिखेंगे, सत्यापन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इजकल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, जो करते हैं, दो संख्या कौन कौन सी, देखो 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, और HCF है 6, है ना, 6 गुणा इसका देखो 3024 से करना है, 3024 से। देखो मैं पहले इधर गुणा कर दे रहा हूँ, पहले 6 से गुणा, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 3 18,144। आप मल्टीप्लाई कर लेना घर पर, 18,144 ही इधर आएगा। ठीक है, 336 का 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 ही आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने पार्ट 1 में देखा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है ना।